जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे हो, हारे हारे। मृत्यु लोक में दोबारा से आदान प्रदान नहीं करना पड़ता। आज अभी कुछ मुझसे अंदर एक भक्त कह रहा था, महाराज जी हम नर्मदा जी की परिक्रमा को जा रहे हैं। अभी कोई भीतर एक भक्त कह रहा था मुझसे, मैंने भैया कैसे ख्याल आ गया? बोले आ गया है। कितने दिन के लिए? बोले 3 महीने के लिए जा रहे हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। कथा का जो प्रभाव होता है, एक भक्त के हृदय में नर्मदा जी का महत्व तो अंदर घुस गया। अब समझ लो मैंने कैसे अकेले नहीं, एक बाबा भी जा रहे हैं। अब समझ लो कि एक भक्त के अंदर ये नर्मदा जी के प्रति कई भाव हो गया, भाव भक्ति, तो हमारा इससे बढ़िया और हमारा भाग्य नहीं हो सकता। मैंने कथा का इतना बड़ा प्रभाव कि वो भगत नर्मदा जी की परिक्रमा को चलने लगा। महाराज तो हमारा इससे बढ़िया हमारी पूजा अर्चना क्या हो सकती? ये पूजा अर्चना का ही तो प्रभाव है। नर्मदा जी की कथा जो अभी 3-4 महीने से लगातार चल रही है, और नर्मदा जी ने उस पर दया कर दी, उसके अंदर प्रवेश कर दी और बुला लिया, बोले आ जाओ मेरी परिक्रमा करना। हमारी राम कथा से एक भक्त भी अगर भगवान के चरणों में अनुराग करने लगता है, इतने झुंड में से हनुमान जी के चरणों में अनुराग करने लगा, मां वैष्णो की चरणों में अनुराग करने लगा, किसी संत के चरणों में अनुराग करने लगा, तो हमारी ये सबसे बड़ी पूजा और तपस्या। इससे बड़ी पूजा हमारी हो नहीं सकती। आज वही बात हो गई। हमारे सदगुरु जी ने आज अपने गुरु जी सदगुरु की बरसी है, वृंदावन में भी और हरिद्वार में भी। मेरे पर निमंत्रण आया था, आज उनकी बरसी है, ठीक है। और इससे ज्यादा हम क्या कहें? 1 वर्ष से ऊपर हो गया। उसके लिए हम गए भी थे, और जो अपने को करना चाहिए था प्रभु के चरणों के लिए, उनकी जो भी उनकी क्रियाकलाप करनी थी उसके अनुसार जो अपने कर्तव्य होते हैं, वो आप सभी के सहयोग से बालाजी धाम ग्राम बरठा में आज मंगलवार भी पड़ गया। कितनी बड़ी बात है। आज भगवान की बरसी, ये हमारे भगवान है, अपने भगवान है, जिन्होंने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, महाराज, और कहलवाना भी सिखाया, और चलते चलते यहाँ तक आ गए और यहाँ तक बिठाल भी दिया। तो ऐसे प्रभु को, ऐसे सदगुरु को हम एक बार नहीं 1000 बार उनके चरणों में नमन करते हैं और उनकी चरण वंदना करते हैं। बोलो सदगुरु भगवान। हे संतो महात्माओं, अगर एक भी राम कथा के माध्यम से भगत भगवान की ओर मुड़ जाता है तो इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती। आज बालाजी की कृपा हुई, बालाजी यहाँ आए और बालाजी प्रकट हुए। आज बालाजी की राम नाम की उस धुनी ने आप जैसे हम जैसे हजारों भक्तों को अपने चरणों में बिठालकर अपनी ओर मोड़ लिया है। तो इससे बड़ी भक्ति क्या चाहिए? ये सबसे बड़ी साधना है, ये सबसे बड़ी पूजा। हमारे अच्छे सत्कर्म से अगर कोई अच्छे सत्कर्म और सत्य मार्ग पे आ जाए तो इससे बड़ी हमारी पूजा कुछ हो नहीं सकती। पूजा ये माला डालने से और माला फेरने से नहीं होती। अरे पूजा तो मन के मैल को धोने से होती। हमारे मन
का मैल धुल जाए, हमारी मन की गंदगी साफ हो जाए, तब पूजा। तो आज वो भगत कह रहा था, महाराज हम जा रहे हैं, 3 महीने लगेंगे। मैंने जाओ, आशीर्वाद है भाई, तुम पर कृपा हो गई भगवती। ठीक है। अभी मैंने शनिवार को एक मुरैने के लिए दाऊ जी की परिक्रमा को मैंने बात कही थी, उसमें थोड़ा सा अपन विलंब कर रहे हैं उसमें। ठीक है, वो समय आगे किसी दिन फिर बताया जाएगा। तो मार्कंडेय जी कहते महाराज, बोले धर्मराज युधिष्ठिर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सर शीत मुख और बुगादी और विशुभ और व्यतिपात, संक्रांति और कार्तिक, माघ तथा बैसाख की पूर्णिमा, कपिल षष्ठी, बैसाख शुक्ला तृतीया और कार्तिक शुक्ला नवमी। समझ में आ गई? आज नवमी क्या है? आज कार्तिक शुक्ला नवमी। ये कथा का प्रभाव है, मैं फिर पढ़ रहा हूं। कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की अमावस्या तथा भाद्र पक्ष कृष्ण त्रयोदशी, ये उगाद तिथियां पवित्र तिथि है। आज मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष और नवमी के दिन आज गुरुदेव की बरसी, और हमारा कथा में बैठना और कथा का चलना, इससे बढ़िया पुण्य कार्य हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आप अपने भाग्य को सराहो। जे क्षेत्र, जे बस्ती, आप जैसे विभिन्न स्थानों से पधारे हुए मेरे भक्त अपने भाग्य की सराहना कर। ये युक्ति है, और युक्ति के माध्यम से ही मुक्ति है। जिन माताओं ने कार्तिक का स्नान किया है, उनके लिए तो विशेष महापर्व है। और कार्तिक की कथा और कार्तिक के भगवान की कथा मिल जाए वो भी सुनने के लिए। और कार्तिक के महीने में कार्तिक के भगवान की कथा कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी के दिन मिल जाए, और मंगलवार का दिन हो, और अपने सदगुरु की पुण्य तिथि भी हो, जो ये सगुन जान किए हुए। अब आप बंधाई लगा दो महाराज। बता नहीं पाए महाराज जी, मैया लक्ष्मणगढ़ की सो गंगा में स्नान करके आए, रात में लौटी। बताइए, वो लक्ष्मणगढ़ की माताएं, आप जितना झुंड बैठा है ना सवेरे, वो लक्ष्मणगढ़ से उतरी अकेली थी, मार्शल में गई सब लोग, सब गई थी स्नान करके। जहाँ रात में ही बड़े डर कहाँ से बाहर से माता आया, क्या हो गया है? अरे आपके अंदर उत्साह, उत्सव के लिए उत्साह होना चाहिए। ये उत्साह, जैसे दीपावली का महापर्व गोवर्धन की पूजा, देव उठनी की आरस, ये महापर्व है। नवरात्र, ये पितृ पक्ष, ये पितृ पक्षों में हम लटे लटे से दुखे दुखे से, ये हमारे पुरखाओं के लिए 15 दिन का महाउत्सव है। अरे उनकी गुणगाथा गाओ, उनको अन्न पिलाओ, जल पिलाओ, और बढ़िया उनके लिए भोजन और व्यंजन बना के होम अज्ञाई शुद्ध घी से करो, हर रोज करो। आज नहीं हमारे तो कल है। अरे 15 दिन में भूले बिछड़े बितके बितके काके, हम तासे चले ताके। भाई हमारे दिन तो, हमारे लिए हर दिन त्योहार है। हमारे भारत देश की ये खूबसूरती है, ये विशेषता है, हर दिन हमारे यहाँ त्योहार है। हर दिन 365 दिन भारत देश में त्योहार है। क्या नवरात्र में माता 9 दिन बैठी, माता चली गई कहाँ? क्या श्रावण मास में भगवान शंकर पर आपने जल बेलपत्र चढ़ाए तो भगवान शंकर चले गए क्या? क्या मंगलवार के दिन हनुमान जी पे आए तो 5-6 दिन के लिए हनुमान कहीं चले गए क्या? हर रोज जैसे हमें रोज स्नान ध्यान और भोजन जलपान की आवश्यकता है, वैसे ही हमें नित्य पूजा की आवश्यकता है। बगैर पूजा के
अपने कर्तव्य स्थान पर नहीं जाना, हल हाकने भी जाना है तो पहले स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की पूजा, उनको भोग लगा के हल हाकने चले जाओ। अरे डलिया डालने भी जाना है तो स्नान करके नहीं, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लेकिन हमारी आजकल की माताएं 12-1 बजे तक तो दोपहर तक नहाती नहीं है। दीदी नहाया 3 बज गए, नहाती नहीं हूँ। क्यों? रसोई बना ली, बोले बन गया, डब्बा बन गया, बोले बन गया, खा गए, सब खा गए, तुमने अब नहाया क्या? नहीं, अभी नहीं नहाया, अब नहा। अरे राम, तुम इस स्थिति में रसोई में कैसे इतनी देर तक आते जाते रहे? आप रसोई में जब घुसो प्रातः काल स्नान ध्यान करके, रसोई सबसे पवित्र स्थान होता है और पानी की पड़ेरी रसोई हमारे घर के सबसे पवित्र स्थान होता है। मैं कुछ गलत तो नहीं? नहीं है अभी तो 3-3, 4-4 बजे नहा रहे हो तुम। अशुद्ध स्थिति में कैसे तुमने भोजन कर लिया, कैसे तुमने नाश्ता कर लिया, क्या कर बैठे हो? तुम्हारे मुंह में ये कैसे चला गया? तुमको दया नहीं आई? इसका मतलब तुमने ठाकुर जी को भोग नहीं निकाला होगा। अच्छा, निकाल दिया तो बगैर स्नान ध्यान की निकाल दिया। जी मालिक, पवित्रता हमारे अंदर होना चाहिए। वैसे तो कहते भगवान भाई मुझे कुछ नहीं, तुम जैसे कहोगे मैं चलने को, लेकिन तुम्हारे मन में शुद्धता होना चाहिए, मन शुद्ध हो तुम्हारा। लेकिन इसके पश्चात पवित्रता भी, पवित्रता अति आवश्यक है। जिस घर में कपड़े लत्ते अंग भंग पड़े रहे, जूते चप्पल अंग भंग, जिस बिस्तर पे सोते हो वो अंग भंग पड़ा रहे, रसोई पकाली रसोई उटपटांग पड़ी है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। खाया पिया कोई कभी भी आ जाए बिल्कुल साफ, कपड़े की जगह कपड़ा, जूते की जगह जूता, बर्तन की जगह बर्तन, आपका जो भी आसन सिंहासन है अपनी जगह, पूजा का पूजा। आप बिल्कुल एकदम घर को जब आप एक मंदिर की तरह सजा के रखेंगे तो नारायण और लक्ष्मी दोनों आपके आसपास रहेंगे। सो के उठे 9 बजे, रजाई बिस्तर कंबल पड़े, बच्चे चले गए, कपड़े पड़े अपने जगह, उधर पड़ा नहीं, अशोक नहीं। घर रोता है, घर मंदिर होता है, आपके घर का मंदिर भी रोता है कि तुमने क्या हालत करके रखी है, मेरी अंग भंग कर दिया। क्या मेरे इस मंदिर, मेरे घर में, तुम जिस घर में रहते हो ऐसा ही? अच्छा जी, आपका शरीर अंदर घर है ना, आपका शरीर भी मंदिर है। अब आप इसके अंदर मिर्ची ज्यादा ले लो, कोई व्यंजन ऐसे ले लो जो ये लायक न करता हो तो तकलीफ होगी, इसको अंदर के नहीं होगी। माने हमको बिल्कुल मर्यादा में रहना है। अरे सीता जैसी पतिव्रता बन जाओ जिसने अपने पति के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, महल को ठुकरा के अपने पति की जड़ सेवा में साथ चली गई। क्या बात है। लक्ष्मण जैसे भाई बन जाओ, अपने भाई के लिए राजमहल त्याग के, अपनी पत्नी और मां को त्याग के और अपने भाई की चरणों की सेवा करनी चाहिए। जिन्होंने 14 वर्ष नींद नहीं ली और 14 वर्ष तक महाराज अन्न ग्रहण नहीं किया, ऐसे भाई, ऐसी पतिव्रता नारी आज आप भी हैं। मैं आप पे संदेह नहीं कर रहा हूं, आप भी वही है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं, मैं सचेत कर रहा हूं। आपके लिए आपका पति परमात्मा है, जिस मान में जो लाल तिलक आप भरती हैं वो आपका प्रतीक है कि ये पतिव्रता नारी है। आपका सुहाग, आपका लाल सिंदूर मांग में ये बताता है ये किसी की अमानत है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? इसलिए मेरा अनुरोध है
माँ का सिंदूर कभी मिटे नहीं, बोलो सच्चे कभी आपका ऐसा पति मिले। अरे इस जन्म की तो बात क्या है, जितने भी जन्म मिले जब ऐसा ही पति मिले, धन्यवाद। पति ऐसा ही मिले जो इस जन्म में आप सबको मिले। ये पति हमारा कभी चेंज न हो, ऐसा ऐसा नहीं कि तो से तो पैसे ही मिली, ना ये नादानी है। अपने पति व्रता धर्म का आप हम कभी अपमान करते हैं, उससे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। महाराज जिन्होंने ये व्रत धारण किए, ये युगाद तिथियां हैं, युगाद युगों की तिथियां हैं, ये आज की तिथि नहीं है। जिस दिन से सृष्टि का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, ये सृष्टि रची गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, ये युगाद तिथियां हैं। इन पर्वों में सूत्रयाम करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अभी कार्तिक के महीने में आपको भजन, आप चिल्पो घर में नहीं, पति से शिकायत नहीं, पति के सामने हल्ला नहीं। घर वही अच्छा लगता है जिसमें मेरी माता मर्यादा में रह के घर में बर्तनों की तरह खड़खड़ाए नहीं। जैसे बर्तन बजते हैं ना, मेरी माता बजे नहीं, वो घर धन्य है। वो पति कहेगा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, साफ रहती है, कोई मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, मैं जो देता हूं सो लेती है, जो खिलाने को कहता हूं सो खाती है, मेरे अनुरूप चलती है, मैं जो भोजन पकवाना चाहता हूं वैसा भोजन पका के मुझे देती है, मेरी सेवा में तत्पर खड़ी रहती है। पति भावुक हो जाते हैं, वरदान देते हैं, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसी पत्नी, ऐसा पति सभी को मिलेगी, सभी को। बात वहां नहीं है कि हम पति से शिकायत करें, पति से शिकायत करना जायज नहीं है, वो मर्यादा का विपरीत है। पति सामाजिक होता है, पति को घर से हटके समाज में भी जाना, समाज में बर्ताव करना है। अब मेरा राकेश यहाँ भी देखता है और दुकान भी देखता है। अगर मेरी पुत्र, मेरी अनुज बधू कहे कि भाई तुम क्या करती हो जी, नहीं बेटी राकेश जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, या ये मुन्ना पप्पू कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप उड़ाना मत, उड़ाना मत। बात तो तब है तब दुनिया आपकी तारीफ करे, दुनिया आपकी गाथा गाए, दुनिया आपके साथ चले, तब तो बात। आप कथा सुनने को क्यों आते बताइए? कथा में आपको आनंद होता होगा तब तो आते हैं ना भाई। कथा सुनने के लिए क्या कमी है? आपकी दुनिया में कथा चल रही है, लेकिन आप बालाजी भगवान और बालाजी धाम के लिए, कथा के लिए उतावले क्यों रहते? नहीं, वह इंसाफ की बात मिलेगी, बात साफ सुथरी बात मिलेगी, बात इधर उधर का झंझट और लगा लूथरी नहीं मिलेगी। बात जो बात मिलेगी क्लियर और सत्य मिलेगी, जीवन सुधार। ये कथा में इतना तुम्हें कोई समय नहीं देगा। जो कथा वाचक होते हैं ना, जो बहुत बड़ी तोप लगे, तलवार में लगे, गोली लगे, बंदूक लगे, लग जाए, लेकिन रक्षा ही जो मस्त महत्वपूर्ण है। ही जो मस्त जो मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आप समझ सकते हो है मेरे संतों महात्माओं, मैं कोई विशेष वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सत्य कहता हूं कि मैं आपको हर बात जो कहता हूं ना, वो आपको मैं सत्य से अवगत कराता हूं। इस कलयुग में
तुम्हें कैसे निकलना है, इस कलयुग को कैसे पार करना है, मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाना चाहता हूं। सच्चे दरबार की जय। मैंने पूर्व में ही कतार के बैठने से पहले कहा कि ये सनातन को छोटा देख रहे हैं, लेकिन हमारा सनातन विश्व में माने पूरे संसार में सबसे ऊपर है। जय हो सच्चे दरबार की जय। जो देश की सोचे, कल एक संत ने कहा था, बहुत बड़ी बात कही, बोले मोदी की है, बोले एक माता थी मोदी चली गई, अब कौन है उसके पास? एक माँ थी। बड़ी बात कही कि संत ने, बुरा मत मानना, मैं तो मोदी को जानता भी नहीं हूँ, ना मोदी को कभी देखा है ना मेरी वार्तालाप, लेकिन जो मोदी के कर्तव्य है, मोदी की जो कार्य प्रणाली है, जो राष्ट्र के लिए, जो सनातन के लिए, जो सब कल्याण के लिए, जो देश के लिए, जो राष्ट्र के गौरव की बात है। क्या कहा संत ने? भाई कमंडल छाप है, उसके पास परिवार नहीं है, बाकी तो सब परिवार लेके बैठे हैं, सब खींचने वाले बैठे हैं, उसके पास एक माँ थी वो भी नहीं है, अब तो वो अकेला है। ये संपूर्ण राष्ट्र मोदी का परिवार है। मेरे बच्चों, मेरे बेटाओं, मैं भावुक हो रहा हूं अंदर से। ऐसी जीवात्मा बड़े भाग्य से मिलती है। आप हम अपने भाग्य को समझें, ऐसी जीव आत्मा बड़े भाग्य से मिलती है। आपके बालाजी मिल गए, बड़े भाग्य की बात है। ये कथा तुम्हें कौन सुनाता? तुम्हें सत्य से अवगत कौन कराता? तुम्हें सही दिशा कौन दिखाता? तुम्हें सही मार्ग कौन बताता? तुम्हारे कल्याण की बात और कामना या कौन रखेगा? की कामना और कल्याण करना ये कौन करता? अरे कई संत तो ये देखते ही नहीं है कि राष्ट्र को इस समय क्या आवश्यकता है। राष्ट्र केवल तोप तमंचे बंदूकों से नहीं चलता, राष्ट्र के लिए अपने भटके हुए जो मेरी प्रजा है ना, मेरे भगत, इनको भी राष्ट्र की वास्तविकता से अवगत कराना है कि नहीं, हमारा राष्ट्र सबसे बड़ी धरोहर है। आप अकेले कमा लो, धन कमा लो, धन तो रावण के पास भी बहुत था, आपके माधवराज सिंधिया जी के पास भी बहुत था। बड़े बड़े आए, मुगल आए, उन्होंने राज किए, लुटेरे लूट के ले गए, अंग्रेज आए, हमारे सोने के भंडार, रत्नों के भंडार को अंग्रेज लूट के ले गए, लेकिन इसके बाद भी भारत का धन कम नहीं